नमस्कार दोस्तों, बिलियन प्रीत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड केपीआई KRA बनाने। देखिए फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के अंदर 98% स्मॉल बिजनेस ओनर ग्रो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास केपीआई नहीं होते, KRA नहीं होते, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होते। देखिए, अगर आपका टाइम ऐसा CEO ऑपरेशंस में जाएगा तो आप ग्रोथ के काम नहीं कर सकते हो। जब कोई आपका काम करेगा और आपसे बेटर तरीके से करेगा, तभी जाके आप नया काम ग्रोथ के साथ कर सकते हो। अब देखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क होते क्या है? वो टास्क होते हैं जिनमें स्ट्रेटेजी बनाना आता है। अभी जो CEO होता है ना, सबसे पहला मेजर टास्क एक CEO का होता है स्ट्रेटेजीज को बनाना, प्लानिंग को बनाना, नए डेली के ऑपरेशंस को देखना कि नए ऑपरेशंस क्या स्टार्ट करने, कहाँ मार्केट में एंट्री लेनी है। अगर एक CEO डेली ऑपरेशंस देखने बैठ गया, छोटी मोटी चीज़ों में अपना दिमाग लगाने बैठ गया, तो वो कंपनी को ग्रो नहीं कर सकता। अब देखिए, ये तो हो गया सारी दुनियादारी की बातें। प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ऐसा CEO आपको मैनेज कैसे करना है। अगर आपके मल्टीपल आउटलेट्स हैं, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैनेज कैसे करना है, ऑपरेशंस कैसे देखने और स्केल अप कैसे करना है। सबसे पहले आज इस वीडियो को पॉज करो और एक बनाओ CEO ऑफिस शीट। वापस बोल रहा हूँ, CEO ऑफिस शीट। अब उसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर जो टास्क आपको लिखने हैं ना, वो टास्क होने चाहिए जिनसे आपके कंपनी के अंदर 80% ग्रोथ आती है। अब देखिए, लेट्स सपोज आपके पास 100 क्लाइंट है, 100 में से 10 क्लाइंट ऐसे हैं जो आपको 90 लाख रुपए का रेवेन्यू देंगे हर महीने। उनका शायद हो सकता है फॉलोअप लेना पड़ता हो या कुछ करना पड़ता हो, तो उन क्लाइंट्स के नाम यहाँ होने चाहिए, ना कि उन 90% क्लाइंट्स के नाम जो 10% रेवेन्यू आपकी कंपनी को देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बड़े बड़े टास्क लिखने हैं जो कि होने चाहिए। नहीं होंगे तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा, डैमेज होगा, ग्रोथ में दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे आ गया टास्क। पहला कॉलम में क्या आ गया? टास्क। अब आते हैं दूसरे कॉलम में, उसमें आएगा स्टार्टेड ऑन, टास्क कब स्टार्ट हुआ, फिर आएगा एंडेड ऑन। फिर जो चौथा कॉलम होता है उसके अंदर होता है डेलीगेटेड टू, मतलब डेलीगेट किसको करा है आपने। अब आपकी टीम में 100 जन है, 100 के 5 लीडर है, तो अब 5 लीडर को डेलीगेट करना जरूरी है। तो एक्सेल जो शीट है ना, उसका एक्सेस उन 5 जनों को दो, उसमें उनका नाम लिखते जाओ, उनकी ड्यूटी लगाओ कि सुबह 9-10 बजे जब वो ऑफिस आते हैं ना, सबसे पहले वो शीट को ओपन करेंगे, अपने अपने टास्क देख लेंगे जिन जिन में उनका नाम लिखा हुआ है, और आपके व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू डिटेल में एक अपडेट बना के डाल देंगे और इनको टैग करना चालू कर दो। देखो, अगर उनको बोलो टास्क चल रहा है, 5 को एडिटिंग का एक्सेस दो, टास्क सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ग्रीन मार्क कर दो, नहीं चल रहा है रेड मार्क कर दो, और चल रहा है बट धीमा चल रहा है तो येलो मार्क कर दो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो बड़े टास्क है जिनको आपने डेलीगेट करा है, उन पे वर्क ऑन क्या चल रहा है। ऑटोमेटिक फॉलोअप चलेंगे इन चीजों के ऊपर, और डेली आपके पास मॉर्निंग में व्हाट्सएप पे आना चाहिए आपके टीम के थ्रू। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स को कैसे मैनेज करना है। सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट, किसी भी मैं क्लाइंट से डील करता हूँ, CEO से डील करता हूँ, होता है सेल्स का डिपार्टमेंट। देखो फ्रेंड्स, सेल्स का जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें दिक्कत क्या होती है? लीड्स को लेके, रेवेन्यू को लेके, ग्रोथ को लेके, फ्यूचर मार्केट को लेके। जब हम काम करते हैं तो अच्छे से करेंगे, हमारा एम्प्लॉय कर रहा है तो हो सकता है वो खराब लीड पे लग जाए या अच्छी लीड को खराब कर दे। तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करा जाता है, लीड सिस्टम कैसे बनता है, मार्केटिंग सिस्टम कैसे बनता है, सेल्स का सिस्टम कैसे बनता है। देखिए, एक लीड की क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से ग्रेडिंग करनी है, A+, B+, C, D। एक लीड की ग्रेडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरी लीड A+ कौन सी कहलाएगी? जिसके पास बजट है। अगर मेरा प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का है, क्लाइंट की जब 1 लाख रुपए, तो उसको A कैटेगरी प्लस लीड में डालना है। अब उसमें भी फैक्टर्स लगा दो A+ में कि क्लाइंट का बजट है, नीड है, ट्रस्ट है, अभी बाय करना चाहता है, अर्जेंट नीड है एकदम, और पैसे देने को रेडी, हमारे पास ट्रस्ट भी है। तो ये जो कैटेगरी की लीड होती है, A+ लीड होती है, आपकी मार्केटिंग टीम इसको A+ लीड में मार्क कर देगी। अब आते हैं कैटेगरी A की तरफ। A कैटेगरी लीड क्या होती है? इनके पास बजट है 1 लाख रुपए का, ट्रस्ट भी है, बाय भी करना चाहता है, बट अभी एकदम अर्जेंट नीड नहीं है, ठीक है, तो ये A कैटेगरी में आ गया। अब आता है B+ कैटेगरी की लीड। इनके पास ये बजट है, अर्जेंट नीड है, बट ना तो आप पे ट्रस्ट है, फ्यूचर में सोच रहे हैं बाय करने का, फ्यूचर में आपका कस्टमर बन सकते हैं। फिर इसके नीचे आता है B कैटेगरी की लीड। इतना बजट नहीं है इनके पास, लेकिन इनकी नीड है, थोड़े बहुत ट्रस्ट इशू भी है इनको, तो ये B कैटेगरी में आ गया कि इनको ऊपर नीचे करके, नया कोटेशन देके, कुछ करके वापस कन्वर्ट करा जा सकता है। C कैटेगरी की लीड क्या होती है? इतना बजट भी नहीं है फ्यूचर में, लेकिन हो सकता है बाय करें जब इनके पास पैसे आ जाए। फिर आता है D ग्रेड कैटेगरी की लीड। ये क्या होता है? बजट नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी करने आया था, ट्रस्ट भी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं इसको, हो सकता है फ्यूचर में लेटर ऑन 10-20 फॉलोअप के बाद, 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद जाके कन्वर्ट होगा, तो उसको D ग्रेड में मार्क कर दो। अब आपको आना चाहिए सिस्टम बनाना अपनी कंपनी के अंदर कि किसको A+ देना है, किसको A देना है, किसको B देना है, किसको C देना है, किसको D देना है। गलत आदमी को गलत कैटेगरी की लीड दोगे, सेल्स आउटपुट नहीं निकलेगा। उसके बाद सेल्स टीम का भी फॉलोअप लगाओ कि भैया
अगर ए प्लस कैटेगरी लीड पे बात हो रही है ना, तो हर महीने में कितने फॉलोअप होने चाहिए, एटलीस्ट एक लीड पे 5 फॉलोअप्स होने चाहिए। तो आपके सेल्स सिस्टम कैसे होगा, क्लाइंट का नाम, आगे सिटी विटी, उसकी डिटेल, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ आ गया, फिर स्टेटस, फिर उसके आगे 5 फॉलोअप के कॉलम लगा दो एंड क्लोजिंग तक। अगर 5 फॉलोअप में क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा है या 8 फॉलोअप में क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा, तो वहां पे उस पूरी लीड को वो सिस्टम में रेड मार्क कर देगा कि अब ये लीड क्लोज नहीं हो रही है। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी के हिसाब से, तो कंपनी में 3 फॉलोअप रिक्वायर्ड है, 5 है, 8 है, 10 है, 12 है, एवरेज फॉलोअप के नंबर निकालो कि एक क्लाइंट इतना एवरेज फॉलोअप के बाद क्लोज होता है। शीट में टाइम ड्यूरेशन लगाओगे यार, 15 दिन 20 दिन फॉलोअप लेना है, और 5 फॉलोअप के आगे कॉलम बन जाएंगे पूरे एंड में। 5 फॉलोअप कॉलम फिल हो जाते हैं, उनमें स्टेटस आ जाता है, फिर उसको रेड मार्क कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर उस पर एक्शन नहीं लेना, फिर सेल्समैन को एक्शन लेना येलो लीड के ऊपर, और ग्रीन लीड तब कर देना जब वो लीड क्लोज हो जाए, सेल्स क्लोज हो गई, ग्रीन मार्क कर दे। तो आप दूर से बैठे बैठे डेटा से देख सकते हो कि क्या क्लोजिंग चल रही है, कैसे ग्रोथ आ रही है कंपनी के अंदर। और येलो मार्क उनको करना है जिनका फर्स्ट फॉलोअप हो चुका है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बचा हुआ है, जिससे आपको पता रहे कि इतने फॉलोअप्स कंपनी के अंदर अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। देखिए, किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, रेवेन्यू चाहिए होता है। इसीलिए जो सेल्समैन होता है, बिजनेस डेवलपर ऑफिसर होता है, वो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। उनके जेडी, उनके केपीआई, उनका प्रोसेस बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर एक एम्प्लॉय जो सेल्स के अंदर है, बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर है, उसका सैलरी आपने फिक्स बहुत ज्यादा कर दिया, तो वो इंसेंटिव के लिए भागेगा नहीं, तो नया बिजनेस वो लेकर नहीं आएगा। उसको पता है महीने का पैसा फिक्स मिल जाएगा। कम पैसा रखा फिक्स्ड में, तो फिर वो बार बार पैसों के बारे में सोचेगा और जॉब छोड़ने की सोचेगा, स्विच करने की सोचेगा। तो वो ग्रोथ से ज्यादा कंपनी के लिए दिमाग लगाएगा, मैं नई जगह कहाँ जॉब पा सकता हूँ। आपको क्या करना है, आपकी जो फिक्स सैलरी होती है ना, उसको बहुत अच्छे से डिटरमाइन करना है। इतनी ज्यादा भी नहीं कि वो लेजी हो जाए, और इतनी कम भी नहीं कि वो कहीं और दिमाग लगाए। साथ साथ उसको मिनिमम टारगेट देने, इंसेंटिव देना है, और शुरुआत से उनको इंसेंटिव देना चालू करो। धीरे धीरे इंसेंटिव दिखाओ। क्या होता है, आपने 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने एम्प्लॉय को इंसेंटिव नहीं दिया ना, कि टारगेट नहीं हो रहा है या कुछ भी हो गया, तो उसका डीमोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअसली उनके सिस्टम में आप इंसेंटिव डालना चालू करो। अगर आपका सेल्समैन 1 लाख रुपए का रेवेन्यू 30 डेज में कर रहा है, तो उसको 5% का इंसेंटिव दो। अगर वो 30 डेज में 3 लाख का रेवेन्यू कर रहा है, तो उसको 7% का इंसेंटिव दो। वही सेम 30 डेज के पीरियड में 5 लाख का रेवेन्यू कर रहा है, तो उसको 9% का इंसेंटिव दो। और वही 30 डेज के पीरियड में वो 10 लाख का रेवेन्यू कर रहा है, तो उसको 15% का आप इंसेंटिव दो। एक चीज को समझना, टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। 30 डेज में 1 लाख का रोटेशन हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, बट जब वही रोटेशन 10 लाख तक पहुंचेगा ना, तो आपका मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो वो देने ही आपको, जैसे लाइट हो गया, बिजली हो गया, पियोन हो गया, बहुत तरह के एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर फिक्स्ड होते हैं, वो देना ही देना है 30 तारीख को। अगर मैं उन्हीं टाइम में मेरा रोटेशन बढ़ा दूंगा, रेवेन्यू बढ़ा दूंगा, तो फिक्स एक्सपेंसेस का जो रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बिजनेस के अंदर। तो इसलिए हमेशा कम ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, स्केल अप करना है। इसीलिए आपको ऐसे आदमी चाहिए सेल्स के अंदर जो टाइम ने समझे कि भैया 9 to 5 की जॉब नहीं, सेल्स वाले का है ना 24 घंटे की जॉब होती है। जितनी भी अच्छी ब्रांड्स देखी है मैंने, कंपनीज देखी हैं जो ग्रो कर रही है ना, बूटस्ट्रैप हो गए या अच्छा ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट ला रही है, उनके सेल्समैन बहुत शानदार होते हैं। वो 9 to 5 नहीं समझते हैं, वो सेल्स समझते हैं। आपको भी इनके साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इनको मोटिवेट करना पड़ेगा टाइमली, इनकी नीड्स को समझना पड़ेगा कि इनको चाहिए क्या। और सेल्समैन इतना अच्छा होना चाहिए ना कि वो 24 घंटे लीड्स के लिए एक्टिव रहे। कस्टमर देखता है कि जो उसका कनेक्शन है सेल्समैन BD है, वो कैसा है, क्या वो संडे को फ़ोन उठा रहा है, सैटरडे को उठा रहा है, ऐसा तो नहीं 6 बज गए फ़ोन बंद कर दिया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपका सेल्समैन ऐसा है जो 9 to 5 की जॉब समझता है, उसको बाहर कर दो, उसको मना कर दो। सेल्समैन हंग्री हो जाना चाहिए एक शेर की तरह, जिसको एक बार टारगेट दे दिया जाए तो उसको टारगेट समझ में आए। पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, क्वालिटी समझ में आनी चाहिए उसको कि लीड्स की क्वालिटी क्या है, कैसे क्लोज करना है, तब जाके वो रेवेन्यू आपकी कंपनी के लिए लेकर आ सकता है। फ्रेंड्स देखो, आपको स्केल अप करना है, फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर जाना है, तो KPI, KRA शीट, एक्सेल शीट्स, इनके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते हो। अगर आपको आपकी कंपनी को ग्रो करना है, CEO शीट कैसे बनती है, डिपार्टमेंट शीट कैसे बनती है, डेलीगेशन ऑफ वर्क कैसे होता है, तो डायरेक्टली हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो बिलियन ब्रीथ में। आप, मेरी टीम आपसे कनेक्ट होगी, KPI, प्रोसेस, एक्सेल शीट सब आपको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे टर्नओवर को अचीव करते हैं, प्रॉफिटेबल टर्नओवर कैसे बनाए जाते हैं, EBITDA क्या होता है। सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी होती है। जिनको भी स्केल अप करना है, आगे बढ़ना है, वो
इन्हीं प्रोसेस की मदद से स्केल कर सकते हैं। विदाउट दिस प्रोसेस यू कांट स्केल और ग्रो। सो फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरी टीम हर कमेंट का आपको आंसर करेगी। और भी डाउट्स है बिजनेस के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मेरे कंसल्टेंट टीम आपके लिए अवेलेबल है। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।